दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इन फ्यूचर अपलोड करें आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम होता है हिमाचल प्रदेश में, उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 80 अंक में से हासिल करने होते हैं। और इसमें पैटर्न बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है 16 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी भाषा जो है 16 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस जो है 16 क्वेश्चंस होंगे। और ये मेक श्योर कर लेना कि ये जो 16 क्वेश्चंस होते हैं इसमें एचपी जीके भी इंक्लूडेड होता है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, बाकी स्टैटिक जीके तो है ही। मैथमेटिक्स और साइंस जो है मिक्स्ड होते हैं ये 16 क्वेश्चंस। रीजनिंग एप्टीट्यूड 16 क्वेश्चंस। पिछले 10 सालों में जो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम डिस्कस करें इस सीरीज़ में। अगर दोस्तों पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स, वो भी सोल्व्ड ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। अभी तक फीस जो है ये कम है। अभी तक दोस्तों फीस रखी गई है 149 रुपये। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पिछले 5 से 10 सालों के हैं, सोल्व्ड हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अभी कुछ टाइम के अंदर ही आप इसको परचेज करते हैं इन क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको एचपी जीके जो है उसके भी कम से कम 2000 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बाद में आपको दोस्तों ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को परचेज करने के लिए। तो अभी ऑफर चल रहा है, जितना जल्दी हो सके परचेज कर लेना व्हाट्सएप करके। दोस्तों लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2019 में हुआ था। 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2021 में भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ये याद रखना कि 2019 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ था फिर कैंसिल हुआ था, सेकंड टाइम हुआ था। तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो सेकंड टाइम जो हुआ था। उसके बाद हम जो फर्स्ट टाइम हुआ था 2019 में वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके पीछे जाएंगे और एक एक साल जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में बनेंगे यहाँ से क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो बस आप बने रहो हमारे साथ। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और खुद सोल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। और दोस्तों जीके के क्वेश्चंस वैसे तो 16 बताए हैं, लेकिन 24 क्वेश्चंस आए थे जीके के इस टाइम, तो आप ये देख लेना। और जीके तो आया ही था, करंट अफेयर्स भी आए थे, एचपी जीके भी था और साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस थी। तो कंप्यूटर अवेयरनेस को भी जरूर पढ़िएगा इस बार भी। Software such as Explorer and Firefox are also called as। अगर आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स होता है, ये क्या होते हैं? ब्राउज़र्स। इनके थ्रू वेबसाइट्स को विजिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डाइविंग द गैस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड। आप गोताखोरों को देखते होंगे, वो समुद्र में जब जाते हैं सिलेंडर उनके हाथ में होता है या फिर उनकी पीठ पर होता है, तो उसमें ऑक्सीजन तो होती है, साथ में एक और गैस होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए सिलेंडर जो है वो भारी नहीं होता। तो ये कौन सी गैस होती है दोस्तों? इसको बोलते हैं हीलियम। गैसेस को जरूर पढ़ के जाना, साइंस वाला भी जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हीलियम ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का ही है। जंक ईमेल जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको अनसोलिसिटेड ईमेल भी बोला जाता है, लेकिन ऑप्शंस में है नहीं। तो जंक ईमेल जो है दोस्तों स्पैम, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब इसका मतलब क्या होता है जंक ईमेल या फिर स्पैम का? आप अपना जीमेल अकाउंट कभी भी खोलना और वहाँ पे फिल्टर में जाना। गूगल ने ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लगाया होता है, जो फालतू के ईमेल्स होते हैं जो आपकी आईडी को हैक करने के उद्देश्य से भेजे होते हैं, या फिर जो पासवर्ड्स होते हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके लिए कुछ एक ईमेल्स भेजे होते हैं हैकर्स ने, स्पैमर्स ने। तो उन्हीं ईमेल्स को दोस्तों स्पैम बोला जाता है, जंक ईमेल बोला जाता है। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का ही ये क्वेश्चन था।
जो भी दोस्तों प्रोजेक्ट चलाए गए हैं इंडियन हिस्ट्री में, चाहे किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हो या फिर गरीबी को ख़त्म करने के लिए हो, बच्चों की शिक्षा जो है उसको बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो HIV एड्स याद रखना। बाकी फुल फॉर्म्स भी आती हैं, जैसे HIV की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी बीमारी है किसके कारण होती है, क्या ये वायरस के कारण होती है, क्या ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो पानी है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखोगे। घनत्व जो सबसे ज़्यादा होता है पानी का कहाँ? 4 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन इज। तो दोस्तों ये जो मानव त्वचा होती है इसको हम एक ऑर्गन के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ये एक अंग है, ए ऑप्शन सही है इसका। साइंस क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस, कंप्यूटर वगैरह ये सब कुछ मिक्स किया हुआ है एक ही साथ, तो आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहो इसके लिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें हम A to Z सिलेबस कवर करेंगे। अगर वीडियो कोर्स चाहिए तो वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। और जो कोर्स होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आप अटेंड कर सकते हैं उनको, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी 80-80 क्वेश्चंस की, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो हमारा कोर्स होगा। लेकिन इसके लिए फ़ीस जो है बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, तो ये आपको व्हाट्सएप पर ही पूछना पड़ेगा कि कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो मैसेज ज़रूर कर लेना। इन इंडिया अ न्यू बोर्न बेबी इज़ वैक्सीनेटेड विद दी वैक्सीन। अब दोस्तों अगर इंडिया में किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होता है, तो उसको जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस आपको याद रखना है। वैसे इस वैक्सीनेशन का नाम जो है हेपेटाइटिस बी होता है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना चाहिए। BCG जो है ये भी न्यू बोर्न बेबी को लगाया जाता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है 1 साल है, तो ऐसा है इसको 1 साल के अंदर कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है 24 घंटे के अंदर लगाना ही पड़ता है। बाकी ये चीज़ें नॉर्मल हैं। पोलियो के बारे में आपको पता होगा, 5 सालों तक ये चलती रहती है वैक्सीनेशन। और टिटनेस जो है ये भी पूरी लाइफ तक चलती ही रहती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है हेपेटाइटिस बी जो है इसका जो टीका है 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। ये थोड़ा समझ वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेसिस पर ये क्वेश्चन है। वाई इज़ इट ईजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जल्दी बन जाता है खाना और खाना पकाना आसान भी होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का ये बढ़ जाता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वाटर का, तो उतनी ही आसानी से खाना पकाया जा सकता है प्रेशर कुकर के अंदर। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बेसिस पर आप आइडिया रख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस HP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे आने वाले टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। अब दोस्तों सेक्टर्स जो हैं ये कितने तरीके के हैं इंडिया में? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। प्राइमरी जो है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी जो है इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं और टर्शरी जो है इसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें सिर्फ खेती बाड़ी आती है। सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं ये सब कुछ आता है। और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर जो है जब हम बिल्कुल तैयार सामान को आगे बेचते हैं तो ये उसी में आता है। तो नहीं आता है, इसमें बोला गया सर्विस सेक्टर में नहीं आता है, तो कंस्ट्रक्शन जो है ये सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाकियों में तो सीधा पैसा ही कमाना है आपको, इंश्योरेंस में भी
ट्रांसपोर्ट में भी, होटल रेस्टोरेंट में भी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही होगा। तो इकोनॉमिक्स भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे दोस्तों नहीं बताया गया था कि इसमें कितने स्क्वायर किलोमीटर में वन है एंड सो ऑन। ये मैंने खुद ऐड किया है कि किन्नौर जो है उसमें 623 स्क्वायर किलोमीटर में वन है, कुल्लू में 1987 स्क्वायर किलोमीटर वन है, और ये जो लाहौल स्पीति है इसमें 193 स्क्वायर किलोमीटर वन है, और ऊना में 556 स्क्वायर किलोमीटर वन है। तो ओबियसली यहाँ पे सी ऑप्शन जो है होगा, लाहौल स्पीति जो है उसमें कम है वन। इसका बोलने का मतलब ये है कि वैसे क्षेत्रफल जो है लाहौल स्पीति का ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वन जो है ये कम है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय जो है उसका हिस्सा है, तो बर्फ़ की वजह से वन यहाँ पे कम होते हैं। वैसे तो होते ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होते जितने कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनको। काफ़ी लंबी सीरीज़ चलने वाली है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल्स आपको मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर 95 HP स्टडीज़। तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा सर्च करना। ऐसे भी सर्च कर दोगे 95 HP स्टडीज़ तो आपको हमारा ही चैनल दिखाई देगा टेलीग्राम के ऊपर। तो वहाँ पे ये पीडीएफ फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हो या फिर क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।